मैं अरविंद बर्नवाल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर के माध्यम से अपने बच्चों के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अवकलन का टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज हमारा अवकलन के टॉपिक में पढ़ना हम लोगों को किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, अर्थात x के रूप में दो फलन हमारे ज्ञात होंगे, दिए होंगे। किसी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम मान लेते हैं कि पहला फलन हमारा y1 और दूसरा फलन हमारा y2। अब फलन y1 का हम x के सापेक्ष अवकलन करके dy1/dx ज्ञात करते हैं। फलन y2 का भी x के सापेक्ष अवकलन करके हम dy2/dx का मान ज्ञात करते हैं। पुनः dy1/dx में जब हम dy2/dx से भाग देते हैं तो dy1/dy2 का जो मान प्राप्त होता है वही हमारा पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन होता है। जैसा कि मान लेते हैं हम पहला प्रश्न हमारा कि y1 = x⁴ और y2 मान हमारा है x²। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि x⁴ का x² के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम y1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। तो y1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम y1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारा मान होता है dy1/dx = ddx ऑफ x⁴। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं फार्मूला कि ddx ऑफ x⁴n = nx⁴n-1 से। तो x⁴n जहाँ n की वैल्यू हमारी हो गई 5, तो यह इसका अवकलन हो जाएगा मान हमारा 5x और 5 - 1 = 4, अर्थात dy1/dx का मान हमारा प्राप्त हो गया 5x⁴। इसी प्रकार हम y2 का भी x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान हमारा हो जाएगा dy2/dx = ddx ऑफ x²। तो x² का मान हमारा x⁴n के फार्मूले की सहायता से कि x⁴n = nx⁴n-1, तो यह मान हो जाएगा हमारा ddx ऑफ x²। तो यह मान हो गया हमारा 2x, अर्थात dy2/dx का मान मिल गया हमको 2x। अब हमें dy1/dy2 का मान ज्ञात करना है। तो x⁴ का जो अवकलन प्राप्त हुआ dy1/dx और dy2/dx का हम भाग देते हैं। तो dy1/dx dy2/dx = 5x⁴/2x। तो यह मान हो जाएगा हमारा dy1/dy2 = एक x की घात से x एक कट जाएगा, तो यह मान हो जाएगा 5/2x³। इस प्रकार हम जब ऐसे प्रश्न दिए हों कि किसी एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं तो इस विधि की सहायता से हम अवकलन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न sin 1 - x/1 + x का √x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना sin 1 - x/1 + x को y1 और √x को y2। तो y1 बराबर मान हमारा हो जाएगा sin 1 - x/1 + x।
और y2 बराबर मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट x। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब y1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो y1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो इसको हम लिख सकते हैं dy1 अपान dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो जैसा कि हम फार्मूला पढ़े हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे को हम सपोज कर लेते हैं कि यदि x हो तो साइन इनवर्स x का अवकलन, तो साइन इनवर्स x के अवकलन में हम रख देंगे तो यह मान जाएगा हमारा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x अपान 1 प्लस x का फुल स्क्वायर। और जिसको हम x माने हैं उसका पुनः हम डी डी एक्स लेते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब हमारा यहाँ अंश और हर के रूप में, तो जब अंश और हर के रूप में है तो दो फलों के भागफल के समाकलन से भागफल का अवकलन हम करते हैं, तो हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर बटा हर का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा मान। अब यहाँ जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब भागफल पे तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा मान हमारा 1 प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपान हर का स्क्वायर। तो हर हमारा है 1 प्लस एक्स, तो यह मान हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 का डी डी एक्स 0, एक्स का 1, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ 1 का डी डी एक्स 0 और एक्स का 1, तो इस प्रकार यह मान हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मान हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं तो यह मान हमारा प्राप्त होता है 4ab के बराबर जो है, अर्थात हम कह सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। उस फार्मूले की सहायता से इसका मान हम रख सकते हैं 4x, क्या हो जाएगा अंडर रूट 4x। अब यहाँ 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स की घात कट जाएगी। 1 प्लस एक्स का जब हम माइनस 1 में गुणा करते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा माइनस 1 माइनस एक्स, और जब इस माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस 1 प्लस एक्स अपान, अब 4 अंडर रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स। अब माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो माइनस एक्स प्लस एक्स जब चिन्ह विपरीत हों तो एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा। अब उसके बाद माइनस 1 अर्थात दोनों के चिन्ह समान हैं, तो हो जाएगा मान हमारा -2। तो यह हो जाएगा मान -2 अपान 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 अपान
अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो यह हमारा मान प्राप्त हुआ dy1 अपान डी एक्स का। पुनः हम जो है dy2 अपान डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें मालूम है कि चूँकि y2 इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy2 अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x पावर 1 अपान 2। तो x पावर 1 अपान 2 अर्थात x पावर n के रूप में। तो x पावर n का अवकलन, तो फार्मूला हमारा कि डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू यान x पावर n माइनस 1 से। तो यह हो जाएगा मान हमारा dy2 अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। यह हो गया हमारा dy2 अपान डी एक्स का। और ये मान हमारा प्राप्त हुआ है dy1 अपान डी एक्स का। हम भाग दे देते हैं। तो dy1 अपान डी एक्स अपान dy2 अपान डी एक्स इज इक्वल टू, तो -1 अपान अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट जाएगा, या 2 ऊपर चला जाएगा, dx से dx कट जाएगा। तो dy1 अपान dy2 इज इक्वल टू -2 अपान 1 प्लस एक्स। ये हमारा अभीष्ट हल होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, log x ऑन द बेस e का tan x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना y1 इज इक्वल टू log x ऑन द बेस e और y2 इज इक्वल टू tan x। y2 इज इक्वल टू tan x। तो y1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मान हो जाएगा हमारा dy1 अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x ऑन द बेस e। अब जैसा कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि डी डी एक्स ऑफ log x ऑन द बेस e इज इक्वल टू 1 अपान एक्स। तो यह मान हो जाएगा हमारा 1 अपान एक्स dy1 अपान डी एक्स का। अब हम फलन y2 का भी x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम y2 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मान हो जाएगा हमारा dy2 अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan x। अब हम फार्मूला पढ़े हैं कि डी डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो यह मान हो जाएगा हमारा dy2 अपान डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो dy1 अपान डी एक्स के मान में हम dy2 अपान डी एक्स से भाग देते हैं। तो dy1 अपान डी एक्स अपान dy2 अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स अपान सेक स्क्वायर एक्स। तो dx से dx हमारा कट जाएगा। तो dy1 अपान dy2 एक्स भी सेक स्क्वायर के साथ हो जाएगा। तो यह मान हो जाएगा हमारा 1 अपान एक्स सेक स्क्वायर एक्स। यह हमारा मान प्राप्त होता है कि जब हम log x ऑन द बेस e का tan x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और हमारा अगला प्रश्न, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पहला फलन हम मान लेते हैं कि y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो
tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो यह फार्मूला हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का। तो y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो dy1 अपान डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन मान हो जाएगा हमारा कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हो जाएगा मान हमारा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हो गया मान हमारा dy1 अपान डी एक्स का। पुनः हमारा है y2 बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह भी फार्मूला हमारा कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी फार्मूला हमारा है 2 tan इनवर्स x, अर्थात हम इसे भी लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x। अब y2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो dy2 अपान dx इज इक्वल टू यह मान हो जाएगा 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फार्मूला अवकलन का, तो हम फार्मूला जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हो जाएगा मान हमारा dy2 अपान dx इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि dy अपान dx का मान हमारा प्राप्त हुआ 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy2 अपान dx का भी मान प्राप्त हुआ 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम भाग देते हैं, तो dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों मान जब समान हैं तो कट जाएंगी, एक बार भाग जाएगी हमारी, तो हम कह सकते हैं कि dy1 अपान dy2 इज इक्वल टू 1, अर्थात dy1 अपान dy2 का मान हमारा 1 प्राप्त हुआ। इसे पुनः हम समझते हैं, चूँकि हम मान लिए कि y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो यह मान हम लिख दिए कि 2 tan इनवर्स x। अब पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy1 अपान dx इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अवकलन के टॉपिक चूँकि पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x तो इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह मान हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार y2 बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इस फार्मूले को भी हम पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो यह मान हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy2 अपान dx इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो यह मान हो जाएगा हमारा dy2 अपान dx इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम भाग दे देते हैं, तो dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपान 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मान चूँकि आंसर और दोनों के समान है, तो भाग हमारी एक बार जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि dy1 अपान dx dy1 अपान dy2 इज इक्वल टू 1।